नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 12 जून शनिवार का दिन है। आज दिन भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन मुख्य सुर्खियों के साथ। केंद्र का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा जीएसटी मुक्त, कोविड की वैक्सीन पर टैक्स 5% ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस की चेतावनी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मामला। हिमाचल आने वाले को आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने के हक में नहीं कांग्रेस। हिमाचल में अब तक कोरोना के 67 मामले और 777 ठीक साथ की मृत्यु। स्टूडेंट ऑफ सेवा ने शुरू की प्रदेश की पहली रक्तदान मोबाइल ऐप, ब्लड डोनर ढूंढने में मिलेगी मदद। हिमाचल में तूफान ने मचाया कहर, पेड़ उखड़े, छत उड़ी, बागवानों को भी भारी नुकसान। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिषद ने इसके इलाज में काम आने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा पर जीएसटी की दर 0 की है। पहले इस पर 5% टैक्स लगाया था। जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस में काम आने वाले जिन उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई है, उनकी वैधता 30 सितंबर 2021 तक रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है, लेकिन साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 12% किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। डीजीपी संजय कुंडू की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ये संज्ञान में आया है कि सोलन से संबंधित कुछ शरारती तत्वों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के स्वास्थ्य के संदर्भ में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस कारण पूरे राज्य में सनसनीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। अफवाहें राज्य में शांतिपूर्ण माहौल को विक्षुब्ध करती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शुभचिंतकों द्वारा पुलिस व अन्य सरकारी कार्यालय में उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ के लिए लगातार फोन किए जा रहे हैं। इस तरह की अफवाहें राज्य में शांतिपूर्ण माहौल को तंग कर रही हैं। इसलिए प्रदेश पुलिस ऐसे तत्वों को सचेत करती है कि इस तरह के कार्य को तत्काल बंद कर दिया जाए। उधर आईजीएमसी में वीरभद्र सिंह विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में है। इसके लिए आईजीएमसी प्रशासन ने 6 विभागों के एचओडी विशेषज्ञों को निर्देश जारी किए हैं। सभी एचओडी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों को पूर्व सीएम के साथ कोविड वार्ड में तैनात करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बाहरी राज्य से हिमाचल आने वाले लोगों को राहत देते हुए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पिछले कल सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अभी भी जारी रहेगी। वहीं आज कांग्रेस ने बाहरी राज्य से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य रिपोर्ट खत्म करने के जयराम सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि ऐसे में अगर बाहर से कोई संक्रमित व्यक्ति यहां आता है तो ये प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। राठौर ने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 67 मामले आए हैं, वहीं 777 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कांगड़ा व शिमला में 2-2, हमीरपुर, मंडी व सोलन में 1-1 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,98,010 पहुंच गया है। अभी 5,162 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,89,469 ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,358 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 95.68% पहुंच चुका है। कोरोना डेथ रेट 1.69% है। सिरमौर में 21, सोलन में 13, शिमला में 12, मंडी में 9, कांगड़ा में 8, कुल्लू जिला में 3 व चंबा में अब तक 1 केस है। कांगड़ा में 198, मंडी के 140, शिमला के 104, चंबा के 84, हमीरपुर के 73, सोलन के 49, ऊना के 40, कुल्लू के 37 व किन्नौर और सिरमौर के 26 लोग ठीक हुए हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा हिमाचल प्रदेश ने रक्तदान मोबाइल ऐप का विमोचन किया। ये ऐप विमोचन कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से करवाया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में स्टूडेंट फॉर सेवा के प्रांत प्रमुख डॉक्टर राकेश शर्मा ने इस ऐप की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल की ये पहली ऐसी ऐप है जो रक्तदाता और मरीज व उनके अटेंडेंट के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से रक्त के लिए आवेदन कर सकता है। राकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में अस्पताल में रक्त की भारी कमी को देखते हुए ये ऐप शुरू किया गया है। ये मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में बेहद आसान है। प्रदेश में यदि किसी को भी कहीं भी रक्त की आवश्यकता हो तो SFS-HP ब्लड डोनेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को अपने या अपने सगे संबंधियों के लिए ब्लड डोनर ढूंढने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश व तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कई घरों व फसलों को नुकसान हुआ है। मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा में खासा नुकसान हुआ है। अंधड़ ने ऊपरी शिमला में सेब के बगीचों पर कहर बरपाया है। ठियोग, कुमारसैन व चौपाल सहित अन्य इलाकों में सेब के पेड़ जड़ों से ही उखड़ गए हैं। जिला ऊना में कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं और बिजली की भी कई लाइनें टूट गई हैं। इसके कारण अधिकांश क्षेत्रों में लोगों को रात भर बिना बिजली के बितानी पड़ी। पिछले करीब 3 दिन से जिला के अधिकांश क्षेत्रों में यही हाल है। मंडी जिला में हुई भारी बारिश व तूफान से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दरंग विधानसभा क्षेत्र के मैगल पंचायत के न्यूल में बारिश का पानी घर तक घुस गया। इससे घर को और भीतर रखे सामान को काफी क्षति पहुंची। ऊना जिला के उपमंडल गगरेट में तेज तूफान में खनन विभाग की हाल ही में बनाई गई चेक पोस्ट घास के तिनकों की तरह उड़ गई, जबकि वहां ड्यूटी पर तैनात माइनिंग गार्ड, होम गार्ड और एक ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए, इस रेडियो बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।